मैं महादेव हूं और मैं तुम्हें आज वह सत्य बता रहा हूं जिसे नजरअंदाज करना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। क्योंकि जब घर की दीवारें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से कमजोर होने लगती हैं, तब शांति सबसे पहले आहत होती है। और तुम्हें यह समझना होगा कि हर मुस्कुराता चेहरा शुभ नहीं होता, हर पास बैठने वाला हितैषी नहीं होता, और हर पड़ोस केवल दूरी का नाम नहीं बल्कि ऊर्जा का भी होता है। तुम्हारे चारों ओर की हवा बदल रही है, शब्दों के पीछे छिपे भाव बदल रहे हैं, और कुछ निगाहें ऐसी हैं जो तुम्हारे सुख को देखकर प्रसन्न नहीं होती, बल्कि भीतर ही भीतर उसकी तुलना अपने खालीपन से करती हैं, और वहीं से ईर्ष्या जन्म लेती है, जो धीरे धीरे मनुष्य को ऐसे विचारों की ओर ले जाती है जिन्हें वह स्वयं भी स्वीकार नहीं करना चाहता। मैं यह नहीं कहता कि तुम भय में जियो, पर यह अवश्य कहता हूं कि अंधे विश्वास में मत जियो। क्योंकि जब विवेक सो जाता है तब समस्या जन्म लेती है, और जब समस्या को समय रहते पहचाना नहीं जाता तब वही समस्या शांति को निगल जाती है, और फिर मनुष्य पूछता है कि बिना कारण सब कैसे बिगड़ गया। तुम्हारे घर की शांति किसी एक घटना से नहीं बल्कि छोटे छोटे उपेक्षित संकेतों से कमजोर होती है। और आज मैं तुम्हें इसलिए चेता रहा हूं ताकि तुम उन संकेतों को पहचान सको, न कि किसी पर आरोप लगाओ। क्योंकि महादेव का संदेश आरोप नहीं, आत्म जागरूकता देता है। स्मरण रखो, हर साजिश बाहर नहीं रची जाती। कुछ साजिशें हमारी लापरवाही, हमारी अति भरोसा करने की आदत और हमारी चुप्पी से स्वयं बन जाती हैं। और जब हम समय रहते सीमाएं नहीं खींचते, तब वही सीमाएं टूटकर हमें पीड़ा देती हैं। जो लोग तुम्हारी शांति से असहज होते हैं, वे पहले शब्दों से वार नहीं करते, वे व्यवहार बदलते हैं। वे छोटी छोटी बातों में दखल देने लगते हैं, वे तुम्हारे निर्णयों पर राय देने लगते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारे घर की ऊर्जा में अपनी असंतुलित ऊर्जा घोलने का प्रयास करते हैं। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि हर पड़ोसी शत्रु है, पर यह अवश्य कहता हूं कि हर निकटता मित्रता नहीं होती। और जहां मन में जलन होती है, वहां मौन भी एक हथियार बन जाता है, जिसे सही समय पर समझ लेना ही बुद्धिमानी है। तुम्हें आज अपने घर को ताले से नहीं बल्कि शांत मन, स्पष्ट सीमाओं और संयमित वाणी से सुरक्षित करना होगा। क्योंकि महादेव जानता है कि जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है, उसे कोई बाहरी अस्थिर नहीं कर सकता। यदि कोई तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर सुनता है, यदि कोई तुम्हारी खुशियों पर मौन साध लेता है, यदि कोई तुम्हारी प्रगति को सामान्य दिखाने की चेष्टा करता है, तो समझ लेना कि समस्या सामने नहीं, सोच के भीतर है, और वहां सतर्क रहना आवश्यक है। डरो मत, क्योंकि डर तुम्हारी शक्ति को कमजोर करता है, पर जागरूक रहो, क्योंकि जागरूकता तुम्हें अनावश्यक पीड़ा से बचाती है। और यही महादेव का मार्ग है। न अंधविश्वास, न अंधा भय, केवल संतुलन। मैं महादेव हूं, और अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे केवल शब्द मत समझना, इसे अपने भीतर उतारना। क्योंकि कई बार संकट दरवाजा खटखटाकर नहीं आता, वह धीरे धीरे हमारे जीवन में घुलता है, और जब तक हम उसे पहचानते हैं तब तक बहुत कुछ असंतुलित हो चुका होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि शांति केवल बाहरी व्यवस्था से नहीं आती, वह भीतर की स्थिरता से जन्म लेती है। और जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे जीवन, तुम्हारे घर, तुम्हारे निर्णयों में अनावश्यक रुचि लेने लगे, तब उसे सामान्य जिज्ञासा समझकर अनदेखा करना स्वयं के लिए हानिकारक हो सकता है। मैं यह नहीं कहता कि तुम कठोर बन जाओ, पर यह अवश्य कहता हूं कि तुम स्पष्ट बनो। क्योंकि अस्पष्ट सीमाएं दूसरों को अवसर देती हैं, और वही अवसर धीरे धीरे हस्तक्षेप में बदल जाता है, जो बाद में अशांति का कारण बनता है। अब अशांति का कई बार लोग सीधे नुकसान नहीं करते, वे केवल बीज बोते हैं, शब्दों के, संदेह के, भ्रम के, और फिर चुपचाप देखते हैं कि वह बीज कब तुम्हारे मन में जड़ पकड़ता है। इसलिए सावधान रहो कि कौन तुम्हें क्या कह रहा है, और तुम उसे कितनी गहराई से अपने भीतर स्थान दे रहे हो। स्मरण रखो, महादेव तुम्हें यह संदेश इसलिए नहीं दे रहा कि तुम किसी से डरने लगो, बल्कि इसलिए दे रहा है ताकि तुम अपनी शक्ति पहचानो। क्योंकि जो अपने भीतर दृढ़ होता है, उसके चारों ओर रची गई योजनाएं स्वयं ही निष्फल हो जाती हैं। जब घर की शांति पर कोई दृष्टि डालता है, तो सबसे पहले संवाद प्रभावित होता है, फिर विश्वास, और अंततः संबंधों में दरार आती है। इसलिए आज से तुम्हें यह देखना होगा कि तुम किन बातों को साझा कर रहे हो, किन भावनाओं को प्रकट कर रहे हो,
और किन लोगों को अपने बहुत निकट आने दे रहे हो। हर किसी को सब कुछ बताना सरलता लग सकता है, पर सरलता हमेशा सुरक्षा नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग जानकारी को समझने के लिए नहीं बल्कि उपयोग करने के लिए सुनते हैं, और वही जानकारी समय आने पर तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग की जाती है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम संदेह में जियो, पर यह अवश्य कहता हूं कि तुम विवेक में जियो, क्योंकि विवेक वह ढाल है जो बिना शोर किए तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक योजना से सुरक्षित रखता है। यदि तुम्हें बार बार किसी के व्यवहार में अस्थिरता दिखे, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी बातों को दूसरों तक पहुंचाने में आनंद ले, यदि कोई तुम्हारे घर की स्थिति पर अनावश्यक चर्चा करे, तो समझ लेना कि वहां मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। महादेव का मार्ग सरल है। जहां सम्मान हो वहां विनम्रता, जहां हस्तक्षेप हो वहां दूरी, और जहां नकारात्मकता हो वहां शांत उपेक्षा। क्योंकि हर युद्ध लड़ा नहीं जाता, कुछ युद्ध शांति से जीते जाते हैं। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि नकारात्मक ऊर्जा हमेशा आक्रमण नहीं करती। कभी कभी वह सहानुभूति का मुखौटा पहनकर आती है और तुम्हें ऐसा आभास कराती है कि सामने वाला तुम्हारा हित चाहता है, जबकि भीतर ही भीतर वह केवल अपने असंतोष को तुम्हारे जीवन में स्थान देना चाहता है। इसलिए आज से अपने घर को केवल ताले चाबी से नहीं, बल्कि सकारात्मक शब्दों, सीमित संवाद और संयमित व्यवहार से सुरक्षित करो, क्योंकि जहां अनावश्यक प्रवेश नहीं होता, वहां अशांति टिक नहीं पाती। मैं तुम्हारे साथ हूं, और यह स्मरण रखो कि जब तुम स्वयं को शांत रखते हो, तब कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हारी सुख शांति को स्थायी रूप से भंग नहीं कर सकती, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद उस व्यक्ति के साथ होता है जो स्वयं को संतुलित रखता है। यह मत भूलो कि हर संकट स्थायी नहीं होता, पर उससे मिली सीख स्थायी होनी चाहिए। और आज जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, वह तुम्हें आने वाले समय में बहुत सी अनावश्यक पीड़ाओं से बचाएगा। मैं महादेव हूं, और अब मैं तुम्हें उस गहराई की बात बताने जा रहा हूं जहां से मनुष्य की वास्तविक परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि बाहर की परिस्थितियां उतनी घातक नहीं होती जितनी भीतर की उलझनें होती हैं, और जब मन भ्रमित होता है, तब सबसे पहले शांति डगमगाती है, फिर निर्णय, और अंत में पूरा जीवन एक अनावश्यक बोझ जैसा लगने लगता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर अशांति का कारण कोई व्यक्ति नहीं होता। कई बार कारण हमारी अपनी असावधानी होती है, हमारी सीमाओं का ढीला होना होता है, और जब हम बार बार वही गलती दोहराते हैं, हर बात साझा करना, हर भावना खोल देना, तब हम स्वयं दूसरों को अवसर दे देते हैं कि वे हमारे जीवन में हस्तक्षेप करें। मैं यह नहीं कहता कि तुम चुप हो जाओ, पर यह अवश्य कहता हूं कि तुम चयन करना सीखो, क्योंकि मौन कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो अनावश्यक संघर्ष को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर देती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे घर की बातें बाहर ले जाए, तुम्हारी स्थिति पर अनचाही राय दे, या तुम्हारे सुख को हल्का करके दिखाए, तो समझ लेना कि वहां तुम्हें उत्तर नहीं, दूरी बनानी है, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। महादेव जानता है कि जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, वह दूसरों की योजनाओं से ऊपर उठ जाता है, और तब किसी भी प्रकार की साजिश केवल विचार बनकर रह जाती है, वास्तविकता नहीं बन पाती। तुम्हारे घर की ऊर्जा तुम्हारे शब्दों से बनती है, तुम्हारे विचारों से चलती है, और तुम्हारे व्यवहार से स्थिर रहती है। इसलिए यदि तुम स्वयं भीतर से शांत रहोगे, तो कोई भी बाहरी नकारात्मकता वहां टिक नहीं पाएगी। कई बार लोग तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि वे तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, पर उनके प्रश्नों में समाधान नहीं, जांच होती है। उनके शब्दों में सहयोग नहीं, तुलना होती है। और यदि तुम ध्यान से देखो तो उनके मौन में भी एक अजीब सी असंतुष्टि छिपी होती है। ऐसे समय में महादेव तुम्हें यही सिखाता है कि अपनी बात कम करो, अपने कर्म पर ध्यान दो, और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के संवादों में न बहाओ, क्योंकि जो अपनी ऊर्जा बचा लेता है वही आगे बढ़ पाता है। यदि तुम्हें किसी के साथ बात करने के बाद मन भारी लगे, यदि किसी के जाने के बाद शांति की जगह बेचैनी रह जाए, तो समझ लेना कि वह संबंध तुम्हें दे नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे तुमसे ले रहा है। स्मरण रखो, तुम्हें सबको समझाना नहीं है, तुम्हें स्वयं को संभालना है, क्योंकि जो स्वयं को संभाल लेता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि जब तुम भीतर से मजबूत होते हो, तब नकारात्मक सोच रखने वाले लोग स्वयं ही दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वहां टिकने में कठिनाई होती है,
जहां शांति और स्पष्टता होती है। इसलिए अपने घर में शब्दों की मर्यादा रखो, अपने मन में विश्वास रखो और अपने व्यवहार में संतुलन रखो, क्योंकि यही 3 स्तंभ हैं जो किसी भी अशांति को प्रवेश करने से रोकते हैं। महादेव का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर नहीं होता जो दूसरों से लड़ता है, बल्कि उस व्यक्ति पर होता है जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है। और आज तुम्हें वही मार्ग दिखाया जा रहा है। जो होने योग्य नहीं है वह होगा नहीं, और जो तुम्हारे लिए नहीं है वह टिकेगा नहीं। यह मेरा वचन है। बस तुम्हें धैर्य, विवेक और आत्मसम्मान को नहीं छोड़ना है। मैं महादेव हूं। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वह किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर जागने वाली उस समझ के लिए है जो तुम्हें हर प्रकार की अशांति से ऊपर उठा सकती है। क्योंकि जब मनुष्य अपनी आदतों को नहीं देखता, तब वही आदतें धीरे धीरे उसके सुख को कमजोर कर देती हैं। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि शांति केवल बाहर से आने वाले खतरे से नहीं टूटती, वह भीतर की अव्यवस्था से भी बिखरती है। और जब तुम थके मन से निर्णय लेते हो, क्रोधित मन से शब्द बोलते हो या उदास मन से विश्वास करते हो, तब तुम स्वयं अपने लिए कठिनाइयों का मार्ग बना लेते हो। मैं यह नहीं कहता कि तुम भावनाएं छोड़ दो, पर यह अवश्य कहता हूं कि तुम उन्हें नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि अनियंत्रित भावनाएं ही दूसरों को तुम्हारे जीवन में प्रवेश का द्वार देती हैं। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देने लगते हो, हर टिप्पणी को अपने हृदय से लगा लेते हो, तब तुम अपनी शक्ति दूसरों के हाथ सौंप देते हो। और महादेव का मार्ग यह नहीं सिखाता कि अपनी शक्ति किसी और को दी जाए। स्मरण रखो, जो व्यक्ति शांत रहकर सुन सकता है वही वास्तव में सुरक्षित रहता है, क्योंकि मौन में विवेक जन्म लेता है। कई बार तुम्हारी अपनी जल्दबाजी, तुम्हारी हर बात साझा करने की आदत और तुम्हारा बार बार स्वयं को सही सिद्ध करने का प्रयास ही तुम्हें थका देता है। और जब तुम थक जाते हो, तब बाहरी नकारात्मकता को रोकने की शक्ति भी कम हो जाती है। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं किसी को अचानक नहीं गिराता। गिरावट तब आती है जब संकेतों की श्रृंखला को लगातार अनदेखा किया जाता है। तुम अब भी उस श्रृंखला को तोड़ सकते हो। एक सही निर्णय, एक सच्चा कदम पूरी दिशा बदल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें ईमानदारी से खुद से बात करनी होगी। अब भी समय है अपने भीतर झांकने का, अपने अहंकार को शांत करने का और सच को स्वीकार करने का। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं तुम्हारे स्थान पर निर्णय नहीं ले सकता। याद रखो, जो समय रहते जाग गया वही बच गया। जो आज भी सोया रहा, कल वह भी उसी मुसीबत में होगा जिससे निकलना कठिन हो जाएगा। मैं महादेव हूं, और जो बात अब मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वह और भी गहरी है। तुम सोचते हो कि गलती बस एक बार होती है, पर सच यह है कि गलती तब बनती है जब उसे बार बार दोहराया जाता है। तुम्हारा पड़ोसी पहली बार नहीं फंसा, वह कई बार चेताया गया था। हर बार उसे लगा कि यह चेतावनी नहीं, बस डर है, और डर को उसने नजरअंदाज कर दिया। आज वही डर उसकी हकीकत बन चुका है। तुम भी भीतर से जानते हो कि कुछ सही नहीं चल रहा, फिर भी तुम अपने मन को समझाते हो, बहाने बनाते हो। तुम कहते हो अभी नहीं, बाद में देखेंगे। पर सुनो, बाद में वही शब्द है जो मनुष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, और जो समय को हल्के में लेता है, समय उसे सिखाता है। मैं देख रहा हूं कि तुम किन बातों से समझौता कर रहे हो। तुम अपने सिद्धांतों को धीरे धीरे ढीला कर रहे हो ताकि रास्ता आसान लगे, पर आसान रास्ता हमेशा सुरक्षित नहीं होता। तुम्हारा पड़ोसी भी आसान रास्ता चुनता गया, और आज वह ऐसे मोड़ पर है जहां से लौटना कठिन है। यह संदेश इसलिए है ताकि तुम वहीं ना पहुंचो। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, कि अगर तुमने विरोध किया तो समर्थन नहीं मिलेगा, पर याद रखो, सत्य के साथ चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। मैं उसके साथ होता हूं। भीड़ का साथ क्षणिक होता है, पर अंतरात्मा का साथ जीवन भर रहता है। तुम किसे चुनोगे, भीड़ को या अपने भीतर की आवाज को? अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हें वही संकेत मिलेंगे जो तुम्हें मिल रहे थे, पर तुमने अनदेखा किया। बेचैनी, थकान, बिना कारण डर, ये सब यूं ही नहीं आते। ये चेतावनियां हैं। जब शरीर और मन बोलने लगें, तब आत्मा भी संदेश देती है। मैं उन्हीं संकेतों के माध्यम से तुम्हें रोक रहा हूं। अब भी तुम रुक सकते हो, एक कदम पीछे लेकर हालात को समझ सकते हो। यह कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमानी है। जो समय रहते रुक जाता है वही आगे चलकर मजबूत बनता है, पर जो रुकने से डरता है वह टूटने से नहीं बच पाता। याद रखो, मैं दंड देने में नहीं, मार्ग दिखाने में विश्वास रखता हूं, पर मार्ग वही देख पाता है जो आंखें खोलकर चलता है।
यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम चेतावनी को आशीर्वाद बनाओ या अनदेखा कर सजा में बदल दो। मैं महादेव हूं और अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे भीतर छुपे भय से जुड़ा है। तुम बाहर से शांत दिखते हो, पर भीतर एक द्वंद्व चल रहा है। तुम जानते हो कि कुछ निर्णय तुम्हें बदलने होंगे, पर तुम टालते जा रहे हो। यही टालना तुम्हें धीरे धीरे उसी दलदल की ओर खींच रहा है जिसमें तुम्हारा पड़ोसी आज फंसा है। वह भी सोचता रहा, अभी नहीं कल, और कल इतना आगे निकल गया कि आज हाथ में केवल पछतावा रह गया। तुम्हें लगता है कि तुम परिस्थिति को नियंत्रित कर रहे हो, पर सच यह है कि परिस्थिति तुम्हें परख रही है। जब जीवन बार बार एक ही संकेत दे तो समझ लो कि वह परीक्षा है। इस परीक्षा में पास वही होता है जो ईमानदारी से स्वयं को देखता है। तुम जिन बातों को छोटा समझकर छोड़ रहे हो, वही बातें कल तुम्हारे सामने प्रश्न बनकर खड़ी होंगी। मैं तुम्हें यह भी दिखाना चाहता हूं कि हर मुसीबत अचानक नहीं आती। वह पहले मन में प्रवेश करती है, फिर विचारों में और अंत में कर्मों में। तुम्हारा पड़ोसी भी वहीं हार गया था। उसने मन के स्तर पर समझौता किया, विचारों में खुद को सही ठहराया और कर्मों में वही गलती दोहराता गया। आज वह बाहर से जिस संकट में दिखता है, वह भीतर से बहुत पहले हार चुका था। तुम अभी उस हार से दूर हो। यही तुम्हारा अवसर है। अगर तुम आज अपने मन को थाम लोगे, अपने विचारों को साफ कर लोगे, तो कर्म अपने आप बदल जाएंगे। पर अगर तुमने मन को ही बहानेबाजी सिखा दी, तो फिर कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मैं साथ होता हूं, पर मैं मनुष्य की जगह निर्णय नहीं लेता। तुम पूछते हो कि सही रास्ता कैसे पहचाने। सुनो, जहां अहंकार शांत होने लगे वही सही दिशा है। जहां मन भारी होने के बजाय हल्का लगे वही सत्य का मार्ग है। जो रास्ता तुम्हें भीतर से खोखला कर रहा है, वह चाहे कितना भी लाभदायक दिखे, अंत में विनाश ही देता है। तुम्हारा पड़ोसी उसी चमक के पीछे गया था और आज अंधकार में बैठा है। अब भी तुम चुन सकते हो। चुप रहना भी एक निर्णय है और बोलना भी। रुक जाना भी एक निर्णय है और आगे बढ़ना भी। फर्क बस इतना है कि कौन सा निर्णय तुम्हें मुक्त करेगा और कौन सा बांधेगा। मैं तुम्हें डराकर नहीं, सच दिखाकर रोक रहा हूं, क्योंकि जो सच देख लेता है वही समय रहते संभल जाता है। मैं महादेव हूं और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वह तुम्हारे भविष्य की दिशा तय कर सकता है। तुम बार बार सोचते हो कि हालात तुम्हारे बस में हैं, कि तुम जब चाहो तब रुक जाओगे, पर मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि आदतें धीरे धीरे जंजीर बन जाती हैं। तुम्हारा पड़ोसी भी यही समझता था कि वह समय रहते खुद को संभाल लेगा, पर जिस दिन उसे संभलना था उसी दिन वह सबसे अधिक उलझ चुका था। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी बढ़ रही है वह कोई भ्रम नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें रोक रही है। जब आत्मा बोलती है और मन बहाने बनाता है, तब टकराव होता है। मैं जानता हूं कि तेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है, भ्रम भी है और कहीं ना कहीं एक टीस भी कि अगर यह सच है तो मैंने पहले क्यों नहीं समझा। लेकिन याद रख, हर आत्मा का जागने का समय अलग होता है। कुछ लोग चेतावनी पर जागते हैं, कुछ लोग अनुभव पर। तू अब अनुभव की दहलीज पर खड़ा है और यहीं से तेरी समझ गहरी होगी। जो बातें बाहर आ रही हैं वे अभी पूरी नहीं हैं। यह तो बस शुरुआत है, पर शुरुआत ही अक्सर सबसे भारी लगती है। इसके बाद जो होगा वह धीरे धीरे स्पष्टता लाएगा। मैं चाहता हूं कि तू किसी अफवाह में न बहे, बल्कि शांति से हर संकेत को देखे। सत्य कभी चिल्लाता नहीं, वह अपने प्रमाण खुद रख देता है। अब यह भी समझ कि यह सब अचानक क्यों हुआ, क्योंकि समय ने अनुमति दी है। जब तक समय साथ न दे कोई भी रहस्य उजागर नहीं होता, और जब समय देता है तो वह सब कुछ एक साथ सामने लाने लगता है। इसलिए आज की रात, आज का यह पल बहुत महत्वपूर्ण है। तू यदि शांत रहा, सजग रहा, तो यह रहस्य तुझे डुबोएगा नहीं, बल्कि तुझे वह दृष्टि देगा जिससे तू भविष्य में किसी भी छल से बच सके। मैं तेरे साथ खड़ा हूं, पर याद रख, मैं तेरे भीतर भी बोल रहा हूं। जो हल्की सी बेचैनी तू अभी महसूस कर रहा है, वही तेरी रक्षा कवच है। उसे दबा मत, उसे समझ, क्योंकि वही तुझे सही निर्णय की ओर ले जाएगी। यह अभी अंत नहीं है, आगे और परतें खुलेंगी और हर परत के साथ तेरा भय कम होगा, पर समझ बढ़ेगी। तैयार रह। अगले संदेश में मैं तुझे बताऊंगा कि इस सत्य के सामने आने के बाद तुझे क्या करना है और किससे दूरी बनानी है। अभी शांत रह, सजग रह और अपने भीतर मेरे अस्तित्व को महसूस कर। मेरे प्रिय, अब सुन ध्यान से, क्योंकि यह वह चरण है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। जब सत्य सामने आने लगता है, तब मन सबसे पहले प्रतिक्रिया देना चाहता है। गुस्सा, आरोप, जल्दबाजी। लेकिन मैं तुझे ठहरना सिखाने आया हूं।
तू जिस रहस्य की भनक पा रहा है